हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पीपल एंड एनवायरनमेंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है उसकी। तो जैसा आपको पता है, आजकल इस समय न्यूज़ में भी है कि भैया काफ़ी ज़्यादा जो महानगर हैं उनकी एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है और उनका AQI जो है एसएस नंबर तक 1000-1500 तक पहुंच गया है। तो बस वही जो आप न्यूज़ में आजकल देख रहे हो वही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर जगह की जो एयर है उसकी क्वालिटी क्या है उसको मापते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि अब AQI से जुड़ी हुई न्यूज़ भी आ रही है, तो हो सकता है कि इस पे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी जो हैं वो बढ़ जाएं। तो ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा जैसा आपको पता है, ये पीपल एनवायरनमेंट का जो पूरा हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स बना हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, उसका ही एक एडिशनल लेक्चर है जो कि इस प्लेलिस्ट में ऐड होगा। अगर आपने ये पेपर उनकी सारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है भाई, टू द पॉइंट तरीके से मैंने पूरा पेपर उन आप लोगों को समझाया हुआ है, जो फाउंडेशन कोर्स है, तो जरूर से इसको देख लें, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। 60,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन इसको कर चुके हैं। आप भी जरूर से ज्वाइन करें और लाभ उठाएं जैसे कि दूसरे बच्चे उठा रहे हैं। इसके अलावा सेम चीज हमने अभी में नया व्हाट्सएप चैनल भी स्टार्ट करा है, तो सेम अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो व्हाट्सएप यूज करें। इसके अलावा हमारी पेड कोर्सेज की ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और इस पे भी हम फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं सेक्शन वाइज, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और AQI क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। एक्चुअली कुछ गैसेस होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन से उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो डेली ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर जो फैक्ट्रीज का धुआं होता है, उसमें से कुछ ऐसी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो इंसान के हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एयर पोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली एक माप होती है इन जहरीले गैसेस की कि कितनी गैसेस हमारे सांस लेने में आ रही हैं। अगर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी है तो ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा उस जगह का, और अगर ये जहरीले गैसेस ना के बराबर हैं या बहुत कम है, यानी कि अगर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एयर क्वालिटी वहाँ की अच्छी है, यानी कि उसका इंडेक्स जो है एयर क्वालिटी का वो बहुत लो होगा। तो एक माप बनाई गई है और उसमें कुछ निश्चित गैसेस को इंक्लूड किया गया है, खासकर वो गैसेस जो कि इंसान की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी को मापना कि किसी वातावरण की हवा कितनी ज़्यादा साफ है या कितनी ज़्यादा दूषित है, इसको हम किससे मापते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापते हैं। आइए डिटेल में इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं AQI। AQI का यूज होता है डेली एयर क्वालिटी को मापने के लिए। तो अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको आपके शहर का AQI पता चल जाएगा कि वो बहुत बुरा है, यानी कि बहुत हाई इंडेक्स जा रहा है, या वो बहुत कम पे जा रहा है। तो अलग अलग जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे एक मशीन लगी रहती है और वो डेली जो है जैसे भी ट्रैफिक हो रही है या नहीं हो रही है उसको मापती रहती है कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का रहता है। तो जैसे कि आप सबने भी न्यूज़ में सुना होगा कि भाई दिल्ली वगैरह जो है वहाँ का एयर क्वालिटी बहुत बुरा है। तो कैसे पता चलता है ये? इसी एयर क्वालिटी को मापने से पता चलता है। तो कुछ जो गैसेस हैं जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं अगर वो इनहेल कर लेता है, तो उनकी मात्रा के बेसिस पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स डिसाइड होता है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बताता है कि जो आपके चारों ओर की हवा है वो कितनी क्लीन है या फिर कितनी वो अनहेल्दी है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो AQI में मेजर की जाती हैं। तो इसको आप याद कर लेना क्योंकि इस पे काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि AQI को निर्धारित करती हैं? सबसे पहला है PM10। तो PM10 की हमने पहले बात करी है पर्टिकुलेट मैटर की एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर। ओके, और PM10 जैसे मैंने आपको बताया जो धूल के कण होते हैं या कार्बन के कण होते हैं, ये सारे अगर बड़े कण हैं थोड़े से तो वो PM10 होंगे। उससे ज़्यादा बारीक अगर हम इसको कर दें, जैसे सूट के कण हो सकते हैं, धूल के भी कण हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के भी कण हो सकते हैं, वो बहुत बारीक फॉर्म में है तो वो PM2.5 है। तो जितना कम PM लेवल होगा उतना हानिकारक ये हमारे लिए होगा। उसके बाद जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, इसके बारे में भी हमने बात करी है। ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि स्मॉग में बनता है,
है ना। इसके अलावा सल्फर वाली जो डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी स्मॉग में पाए जाते हैं, जितनी भी चीजें हमने स्मॉग में पढ़ी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड और अमोनिया, ये कुछ गैसेस हैं जिसको कि एक मशीन मापती रहती है किसी एक सिटी के अंदर या किसी एक एरिया के अंदर कि पूरे दिन में इन गैसेस की मात्रा कितनी है। ओवरऑल जितनी मात्रा इनकी कम ज्यादा होती है उसको मिला करके एक इंडेक्स निकल के आता है, एक नंबर निकल के आता है कि किसी जगह की एयर की क्वालिटी क्या है। अब यहाँ पे आप इंडेक्स देख सकते हो, दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर एयर क्वालिटी कहीं की आ रही है 0 से 50 के अंदर, तो हम मानेंगे कि वहां की हवा अच्छी है। अगर 50 से 100 आ रही है, 51 से 100 आ रही है, तो ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। अगर 101 से 150 आ रही है तो आप देखते हैं कि ऑरेंज कलर पे आ रहा है, थोड़ा डार्क हो गया। इसका मतलब है कि जो लोग थोड़े नाजुक प्रकृति के हैं, सेंसिटिव प्रकृति के हैं, उनको यहां दिक्कत होएगी। लेकिन जो लोग बहुत सेंसिटिव प्रकृति के नहीं हैं, जिनकी हेल्थ वगैरह एकदम रफ एंड टफ रहती है, हो सकता है वो लोग सरवाइव कर जाए, है ना। लेकिन छोटी मोटी एलर्जीज, किसी को अस्थमा जैसे होता है तो वो ट्रिगर हो जाएगा, तो ये यहाँ पे परिस्थिति बन जाती है। उसके बाद 151 से 200 तक सबके लिए हेल्दी है, सबके लिए अनहेल्दी है। और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर सांस ले रहा है तो कुछ ही सालों में उसको कुछ साइड इफेक्ट्स होने लग जाएंगे। उसके बाद 201 से 300 बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है और निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में जो है स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद आ जाता है 301 से 500 जो हजार्डस है, मतलब कि वहां पे यदि कोई व्यक्ति कुछ घंटे भी सांस ले ले तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये थोड़ा सा लेवल आपको याद रखना है। और इसके अलावा कौन कौन सी गैसेस इसमें आती हैं ये आपको याद रखना है। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं नीचे मोर पीवाई के ऑप्शन में दिए हुए हैं, उनको क्लिक करके जरूर से लगा लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से जैसे ये एक लेक्चर था, उसी तरीके से पेपर उनके सारे सेक्शन को सिस्टमैटिकली समझने के लिए अलॉन्ग विद टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक लेक्चर देखा, उससे जुड़े हुए जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सब उस लेक्चर के साथ लगा भी लिए, अच्छे से अपना स्कोर भी देख लिया, और कोई डाउट आया तो वो पूछ भी लिया। तो एक ऑल इन वन इंटरफेस है जिसके थ्रू आपको इधर उधर नहीं भटकना है। जैसे कई ऐप्स पे होता है, लेक्चर इधर मिलेगा, एक्सरसाइज उधर मिलेगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर कोई दूसरा पेज खोलना पड़ेगा, कोई दूसरे टीचर के पास जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इन वन यहाँ का इंटरफेस है। और यहाँ पे 20 लेक्चर्स फ्री भी हैं, तो इंटरफेस से भी फैमिलियर हो जाएं, लेक्चर्स भी उनका फायदा आप उठा लें, तो वो डेमो के रूप में आपको मिलते हैं। इसके अलावा एग्जाम्स आने वाले हैं, टेस्ट सीरीज जो है बहुत जरूरी है, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, ताकि बार बार आप अलग अलग सेक्शन के सॉर्टेड क्वेश्चंस लगा के अपनी प्रैक्टिस को सेक्शन वाइज अच्छा कर पाएं। तो इसके भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं। डेमो के लिए जरूर से यहाँ पे व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं आपको करना है, व्हाट्सएप करना है। तो जो भी लिंक और जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।